नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? नोटबंदी से हिंदुस्तान में देखिए दिवाकर जी, राहुल गांधी जी बहुत दार्शनिक, संवेदनशील, आस्था पे विश्वास रखने वाले और दूरदर्शी नेता है। इनके बयान को संदर्भ भाव ये है, आप शब्दों से ज्यादा भाव पर ध्यान दीजिए, कि जो दुर्दशा, जो पार्टी राम नाम की बात करती है लेकिन राम के मानने वालों पर, राम के देशवासियों पर लगातार अत्याचार कर रही है, कुठाराघात कर रही है, उनकी बेरोजगारी की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, उनके स्वास्थ्य की, उनके जीवन की रक्षा की कोई रोडमैप, कोई मॉडल इनके पास नहीं है। किस प्रकार केओस की स्थिति पूरे देश में है, जब जब अपनी 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 जिम्मेदारी को इनको साबित करने का समय होता है तो ये घटिया, सस्ती, आधारहीन राजनीति पे उतर आते। आप बताइए, कोई भी जो देश प्रेमी है, राम प्रेमी है, भक्त है, उसका मन विचलित होगा कि नहीं, प्रवित होगा कि नहीं? और जनता जी, दिवाकर जी, ये जो मेरे कांग्रेस के बंधु बैठे हैं, ये अपने आप में हंसी का पात्र बन रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल जो है राहुल गांधी के विचार और उनकी जो अपना राजनीतिक समझ है, उससे जो भली भांति परिचित है। जो व्यक्ति सोने से आलू से सोने की फैक्ट्री बनाने की बात करता हो, अभी इन्होंने जो अपने माता की शक्ति की कम होने की बात की, मुझे हंसी आती है। इनको शर्म आनी चाहिए कि माता हमारी जो माँ जननी है, कोई भी उसकी जो है शक्ति जो कभी कोई कम कर नहीं सकता। उन्होंने ही जो है हमें जो माँ का क्या रूप होता है, माँ ने किस तरह से जो देश को संभाला हुआ, आज तक हमारी हिंदू संस्कृति को संभाला है, वो इनको समझना चाहिए। इनको ना संस्कृति का पता है, ना भारत की सभ्यता का पता है। इनके खुद के अपने परिवार के अगर हिस्ट्री देखें तो माय डियर, कोई तो इनमें जो नेहरू है, कोई खान है, कोई वाड्रा है। तो जब इस तरह का जो है सामंजस्य एक परिवार के अंदर होगा, इस तरह का जो एक संतुलन जो इनके परिवारों में है, वो उसकी समझ आपको जो भली भांति समझ में आ सकती है, पूरा देश समझ रहा है। लेकिन इस तरह की जो है आरएसएस के साथ जो चर्चा करना, आरएसएस जो है देशभक्त पार्टी है, भारत माता की पार्टी है। भारत माँ के लिए आज अब जो तालिबान इशू आप देख रहे हैं, पूरा विश्व जो उससे जूझ रहा है। लेकिन इन कांग्रेसियों को जो है केवल मात्र जो चाइना अच्छा लगता है। चीन आज की डेट में इनका सबसे परम मित्र है, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे देता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी एक एक्यूज होके नेशनल हेराल्ड के अंदर एक्यूज है। दोनों माँ बेटा अपने हाथों से जो है फंड लेते हैं उनसे। तो इनको शर्म आनी चाहिए। आज देश को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, मुझे बताए, बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं, बड़े एलिगेशंस लगा रहे हैं विनोद जी, अब आप इसका जवाब दीजिए। देखिए आहूजा जी की ट्रेनिंग जुमलेबाजी से भरी हुई, इनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, आप पिछले साल, ठीक है, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए जनादेश कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया था। 2014 से आपने नए भारत की बात कही, सबको संपन्न बनाने की बात कही, जाने क्या क्या अनाप शनाप बातें कही, उसका आपको चुनाव में फायदा भी मिला। आज आप आंकड़ों पर बात करिए दिवाकर जी। 7 साल इनकी सरकार रहने के बाद केंद्र सरकार में और प्रदेशों में भी अधिकाधिक जगह पर है, क्या स्थिति है? मेरी बात पे मत जाइए। नहीं विनोद जी, मैं मानता हूं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया एक पार्टी के रूप में, सरकार के रूप में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, ये मैं मानता हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये थोड़ी मानूंगा कि राहुल गांधी ये कहेंगे कि दुर्गा की शक्ति घट गई, लक्ष्मी की शक्ति घट गई।
मैं ये कैसे मान लूं? देखिए आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं। राहुल जी की बात दूर तक है। जब देवासुर संग्राम होता है, कई बार असुरों से जब लड़ाई होती है, गलत लोगों से जब लड़ाई होती है, तो दैवी शक्तियां भी कुछ समय के लिए क्षीण हो जाती हैं। तो उन्होंने ये संदेश दिया कि आप सब लोग अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर की अदृश्य छुपी हुई, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आसुरी शक्ति है? इनके व्यवहार तो इसी तरीके से है। अब आप जवाब दीजिए देवराज अहुजा जी। देश की जनता और सुनने मेरे बंधु दिवाकर जी, मैं इनकी बात से, जैसे मैंने कहा ना कि ना तो देश की जनता, पूरा भारत इनको जो है कहीं भी गंभीर नहीं मानता, ना कुछ कांग्रेस की। अब इनको इनकी स्थिति होगी खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। उनके बाद ना तो जनादेश है, जो हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने 7 वर्ष पूर्व जो एक अपना जो शपथ ली थी कि कांग्रेस मुक्त भारत हम करेंगे, तो देश की जनता ने पूर्णतः जो उनको समर्थन दिया। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आदरणीय मोदी जी की और केंद्र सरकार की नीतियों को समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने, आपने देखा जहाँ से आप लोग हैं अभी। तो मेरे को आप बताइए दिवाकर जी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 7 वर्षों के अंदर आप एक भी काला दाग मुझे बता दें, और मैं अगर 1947 से लेके आज तक कांग्रेस के रूप में इनके ऊपर मैं नहीं, राहुल गांधी तो दाग लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि लक्ष्मी की ताकत घट गई है। मतलब राहुल गांधी आप देखिए, सुनिए, हाँ। राहुल गांधी जो है माँ वैष्णो देवी के जो दर्शन करने जा रहे हैं, तो अपने आप में वो अपने आप को बहुत छोटा जो कर चुके हैं। जिस तरह राहुल गांधी भारत की संस्कृति को नहीं मानते, हिंदू संस्कृति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद का इन्होंने जो नाम दिया, आरएसएस को हमेशा से इन्होंने कंडेम किया, आरएसएस के ऊपर कितने तरह से बैन लगाया। लेकिन हम आज भी अपने राष्ट्रभक्ति में, देशभक्ति में, हिंदू संस्कृति को हम बिल्कुल जो सर्वोपरि मानते हुए देश का उत्थान और विकास करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं लगातार। अच्छा आहूजा जी, मैं सवाल एक बार फिर पूछता हूं। विनोद जी, ये मत मानिएगा कि मैं भाजपाई हूं। आप ये बताइए कि वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे ना राहुल गांधी जी? तो मां वैष्णो में शक्ति है, शक्ति से कुछ मांगने गए होंगे। मैं कह रहा हूं देश के लिए कुछ मांगने गए होंगे। मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो एक जिम्मेदार नेता है। जब इतनी घटी शक्ति है, शक्ति की जब शक्ति ही घट गई है, तो दर्शन करने क्यों गए थे? लेकिन मां वैष्णो देवी का दर्शन करने का मुझे भी सौभाग्य लगभग 10-12 बार तो हुआ है विनोद जी। रास्ते में कांग्रेस के झंडे और कांग्रेस जिंदाबाद, और आपको पता है वहां पर नारे क्या लगते हैं, और आप भी दर्शन कई बार गए होंगे करने। वहां होता है माता वैष्णो आशीर्वाद दो, जय माता दी। और सुनिए, जय माता दी के नारे के आगे कांग्रेस जिंदाबाद। यह है आपका धर्म, यह है दर्शन। दिवाकर जी, कहीं आपने भाजपा आईटी सेल वाला आहूजा जी ने जो वीडियो भेजा था, केवल वही तो नहीं सुना? पूरी यात्रा में जय माता दी के नारे का उद्घोष होता रहा, वहां की यात्रा में गुणगान होता रहा। उनके समर्थक थे, वो बीच बीच में कह दे रहे थे, क्योंकि राहुल जी जहाँ जाते हैं वो पूरा भीड़ आ जाता है, जनसैलाब आ जाता है, बहुत भीड़ आती है। और ये कोई पीआर एक्सरसाइज नहीं करते। मेरे साथी चाइना की बात कर रहे थे, चाइना के साथ व्यक्तिगत रिश्ते आप दें, पीआर एक्सरसाइज आप करें, झूले आप झुलाएं, बड़ी बड़ी महिमा मंडल उनका करें, नाम लेते हैं कांग्रेस का। अरे 7 साल से आपने प्रमाणिक तौर पर क्या किया है? देश की स्थिति कहाँ बदला? हाँ, जवाब दीजिए। भारत का भविष्य सुनिश्चित हो। आहूजा जी जवाब दीजिए। दिवाकर जी, विनोद जी जो अपना कांग्रेस के बंधु है, मुझे इनके ऊपर तो कोई भी अपना शक नहीं कि प्योर हिंदू है और हमारे जो है उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे नहीं है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। तो कम से कम अपनी जो संस्कृति जो है, अपने जो वरिष्ठ नेता उनको बताइए, नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि चाइना से हमारे संबंध, तो भैया डिप्लोमेसी कूटनीति पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, आपने भी देखा, आपने झूला झूला, हमने उनका स्वागत किया। सुनिए हमने उनका स्वागत किया। देखिए एक पड़ोसी देश है, सुनिए हमारे जो पड़ोसी देश का स्वागत किया, लेकिन हमने राजीव गांधी फाउंडेशन की तरह जो है चोरी छुपके जाके फाउंडेशन में से फंड नहीं लिया। हमने चोरी नहीं की, आपने चोरी के देश की। आपको देश की जनता से माफी मांग दीजिए। नेशनल हेराल्ड नहीं बेचा हमने, जैसे माँ बाप
जैसे माँ बेटे ने नशा हरण को बेच दिया, हमने नहीं किया, नहीं नशा हरण को बेच दिया। विनोद जी, तो आपको कम से इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जो किसकी कंपनी में कहा है, देश के, आप सुनिए पहले मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपको चुनौती देता हूँ हम लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, हम लोग स्काइप पे जुड़े हैं। आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अभी जब एक व्यक्ति बोले दूसरा ना बोले, मेरा निवेदन है आपसे। जब मैं अपनी बात खत्म करूँ तो आप बोलिए, बोलिए। मेरा केवल मात्र इतना है, जिस माँ की जो है ये आशीर्वाद लेने के लिए गए, उसी माँ को आप अपनी शक्ति कम करने की बात कर रहे हैं। पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, सभी अपना पत्रकार को भी आप, हालांकि उन्होंने पहले ही कहा कि मैं क्वेश्चन करूंगा तो मुझे भाजपा तो जो ना मानिए, लेकिन फिर भी आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं। तो इस तरह की समझ आपकी खिसियानी जो है ना, वो देश की जनता समझ रही है। आप कहीं भी जो स्टैंड नहीं कर रहे। कांग्रेस जो है अपनी जमीन से लेके अपनी पूरी संस्कृति, कल्चर सब कुछ जो हो चुकी है, क्योंकि आपने देश को लूटा है। अच्छा विनोद जी, सवाल तो अब मेरा और आगे चलता है। शरद पवार कम से कम यूपीए घटक दल के साथ हैं। शरद पवार आज अगर मोदी सरकार को हटाना है तो सोनिया गांधी के सबसे बड़े सहयोगी हैं। लेकिन क्या ऐसी स्थिति आ गई कि शरद को भी कहना पड़ा कि आपकी स्थिति किसकी तरह हो गई? अब आप अपने मुंह से बताइए। तो हवेली क्यों नहीं बचा पाए आप? हवेली तो बचा लेते भैया। हाँ, और बहुत जल्दी विनोद जी भी जुड़ेंगे और चर्चा बहुत गहन हो रही है। देवराज जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि केसी त्यागी भी ने कहा है कि हवेली तो दूर की बात, मकान भी नहीं बचा पाए। ये हवेली और मकान का जो अंतर केसी त्यागी जैसे वरिष्ठ नेता ने अगर भापने की कोशिश की है, आकलन करने की कोशिश की है, तो उसके मायने क्या है? और उनका बयान जो ये बताना कि कांग्रेस जो है एक पहले जो जमींदार पार्टी थी, जमींदार का मतलब इसका बहुत सारी जमीनें होती हैं, कई सारी हवेलियां होती हैं, कई सारे मकान होते हैं, बहुत बड़ा जो व्यक्ति माना जाता है जमींदार। और वो जमींदार जो घट के पहले हवेली पे आया, अब हवेली में भी उनका जो मकान होता है तो मकान भी नहीं दिख रहा। तो वो मेरे ख्याल से मतलब जमीन से भी नीचे उतर चुके हैं, धरातल में आ चुकी है कांग्रेस की स्थिति इस समय। और शरद पवार
जैसा व्यक्ति जो देखिए वरिष्ठ तो है ही है, बट मैं उनकी जो निपुणता और उनकी जो अपने शातिर अंदाजा है, जो शातिरीना अंदाज है उनका राजनीति करने का, मैं उसका भी बहुत कायल हूँ। तो शरद पवार जी की राजनीति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आप देखिए, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस और शिवसेना को और खुद को साथ जोड़कर, जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र में पूरा जीवन भर जो है आदरणीय बालासाहेब ठाकरे के साथ या शिवसेना की नीतियों के साथ जो लड़ने वाला व्यक्ति आज उनके साथ मिलकर सरकार बना चुका है, वो कितना शातिर और कितना निपुण हो सकता है, ये तो अपना देखने की बात है। देवराज जी आप शरद पवार की तारीफ बहुत कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, शरद पवार की तारीफ नहीं कर रहे, मैं तो उनकी निपुणता की तारीफ कर रहा हूँ कि राजनीति में इस तरह का व्यक्तित्व, जो व्यक्ति जिसकी पार्टी, जिसकी अपना सोच समझ और दूरदर्शिता हमेशा से जो महाराष्ट्र में शिवसेना के खिलाफ रही, आज वो व्यक्ति किस तरह से जो तीनों पार्टियों जोड़कर, और कांग्रेस की स्थिति तो यह है ना 3 में ना 13 में, ना इनके व्यक्ति की, ना इनकी किसी मंत्री की महाराष्ट्र के अंदर कोई वैल्यू है, ना उनकी बात को कोई तवज्जो दी जाती है। मैं आपको यहाँ रोकूंगा। विनोद जी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उसके पहले एक बार फिर राहुल का बयान मैं सुनवाता हूँ। राहुल का बयान से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ उनका, चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? तो ये हो क्या रहा है? नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। तो सुना आपने राहुल गांधी का वो बयान, और इसी बयान के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था शरद पवार की बात का और केसी त्यागी की बात का। शरद पवार कांग्रेस के साथ हैं और केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अर्थात एनडीए के साथ है, और दोनों वरिष्ठ नेता हैं और दोनों की एक समझ है। और शायद आज कांग्रेस पार्टी हवेली और मकान कुछ नहीं बचा पा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी सोच जमींदारों वाली है, और जमींदार अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन अंत तक वो मानता रहा कि उसके पास सब कुछ है। और शायद यही वो कारण है जिसके कारण राहुल गांधी ये सोच भी नहीं पाते कि बदली हुई परिस्थितियों में उन्हें राजनीति को किस दिशा में और किस अंदाज में आगे ले जाना है। और यही विडंबना है कांग्रेस की राजनीति के लिए, जिसको अगर कोई समझाने की कोशिश करता है तो फिर वो पर्दे से हटा दिया जाता है, वो साइडलाइन कर दिया जाता है। देवराज आहूजा जी, अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप इन बातों को समझ रहे होंगे। हालांकि दूसरी पार्टी पर टिप्पणी करना बड़ा आसान है, और आपसे मैं ये सवाल करूं तो आप बहुत कमियां गिनाएंगे, लेकिन सवाल एक बनता है कि मोनेटाइजेशन को लेकर के, जीएसटी को लेकर के, और आरएसएस से जुड़े लोगों को बड़े बड़े स्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में नियुक्तियों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से, हालांकि राहुल गांधी के अंदाज पर मैं बार बार सवाल उठाता हूं, बात जो करनी चाहिए वो सीधी करनी चाहिए, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूं, तो क्या कारण है कि ये तीनों बातें सवाल बन जाते हैं? जी धन्यवाद। जो नोटबंदी हमने किया, आप ये देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आप बोलिए, आप बोलिए सर। और डिमोनेटाइजेशन के अंदर आपने देखा कि भारत की जनता में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग जो ब्लैक मनी वाले प्रभावित हुए, कितना आम व्यक्ति प्रभावित हुआ, ये सबके सामने आकलन हो भी चुका है।
और वो उस जो है नोटबंदी को भारत ने पूरी तरह से अपने आदरणीय मोदी की नीतियों को उससे आंखों पे बैठाया, उसमें किसी आम व्यक्ति को नुकसान नहीं। शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, नोटों का बंद होना, नोटों का बंद होना, ब्लैक मनी को रोकना था, उसके बाद जो है लाइनें भी लगी थोड़ी चीज तो, लेकिन आज हम देखो कितने जो सुंदर स्थिति में है, आज हमारा पेटीएम हो, ऑनलाइन हो, बैंकिंग व्यवस्था हो, है नोट जो अपने पहले फट जाते थे, ब्लैक मनी चलती थी, वो सब खत्म हो गई। आज भारत जो अपनी बड़ी जो है अपना सुगर स्थिति पे पहुंच चुका है। नंबर 1। नंबर 2 आपने बात की जो कई कमियां रही शुरू में, क्योंकि जब कोई चीज पॉलिसी को जो लागू किया जाता है उस समय कई जो है अपना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जनता को भी और सरकार को भी। तो पॉलिसी में जो बदलाव होते रहे समय उन्होंने जो कितनी तरह 28% से 18%, 18 से 12, 12 से 5% कई वस्तुओं को किया, वो जो लगातार आंकड़ा संशोधन होता रहा। और आज जो जीएसटी का ये हालत है कि देश में जो है जीएसटी भरने से देश में फैला हो रहा है, आम नागरिक में फैला हो रहा है, हमारे जितने व्यापारी और लोग हैं, प्रतिष्ठान है, सबको इसमें फायदा मिल रहा है। कहीं तो जो है एक ही जो टैक्स कर अपने जो लागू किया गया है उससे हर नागरिक जो है। तीसरा आपने क्या लिया था जीएसटी? सरस्वती की भी ताकत उन्होंने कमा की थी। सरस्वती की ताकत आप बता रहे हैं, चाहे महालक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, हमारे लिए तो बहुत ही सम्माननीय आदरणीय हिंदू धर्म में माँ जननी का रूप है। और हर त्योहारों पर हर दिन मैं कहूँगा जब भी जो पूजा पाठ होता है मंदिर के अंदर इन जो देवियों की पूजा की जाती है, तो ये हमारे लिए तो आज से नहीं, हमारे हिंदुस्तान के अपने पौराणिक समय से ही है, हम अपना सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और आज में इनको पूछते आ रहे हैं। क्योंकि ना तो शक्ति कम हुई है, शक्ति बढ़ी है, क्योंकि मैं तो कहूँगा कि शक्तियाँ हमेशा बढ़ती हैं, देवियों की माताओं की शक्तियाँ हमेशा बढ़ती हैं। उन्होंने समय समय पे भारत का साथ दिया। आज तालिबान इशू को ले लो या कोरोना समय को ले लो, तो ये माते जो देवी शक्तियाँ हैं, ये जो समय समय पे अपना आशीर्वाद अपना हमें जो काम करती रहती है और हमें आशीर्वाद में देश के लोग देते रहते हैं। तो इस तरह के मतलब इनके विचार, राहुल गांधी का ही बोलना, तो जैसे मैंने इनके परिवार का सामंजस्य बताया, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई ये अपनी बात को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे दादा परदादा, कोई हमारा कल्चर में चलता रहा है, इनका कल्चर जो बीच बीच में ब्रेक होता रहा है, तो ये इनको जो है स्थिति का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये सब विनोद जी आप हमारी आवाज तो सुन पा रहे हैं लेकिन आप लाइव नहीं जोड़ पा रहे हैं, लेकिन आप अपनी आवाज में वो बातें कम से कम करिए क्योंकि बड़ी बात कह गए हैं आहूजा जी। जी चलिए इसका जवाब दीजिए आहूजा जी। इसका जवाब ये दीजिए दिवाकर जी, आज हमारा जो है सुरक्षा जो दृष्टि है, जो रक्षा जो कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है, हमने किस तरह से भारतीय सेनाओं को, चाहे वो हमारी आर्मी हो, हमारे एयरफोर्स के अंदर जितने भी आप सुन लेना विनोद जी, सुन लेना आइडिया भाई, आपने जो बात सुनी है मैं जवाब दूंगा आपको। हाँ। दूंगा विनोद जी की बातों का जवाब देना तो होगा जी। हाँ, तो जो सुरक्षा की जहां तक का सवाल है, भारत की सेनाओं को अगर हमने सशस्त्र तरीके से उनको सशक्त किया है, तो आज भारत की जो है, भारत की जनता सबसे सेफ है। जब देखिए जो राष्ट्र अपना सुरक्षित होता है तो हर चीज जो है आपको समय पे मिलती है और सुचारू रूप से चलती है। जब हमारे राष्ट्र के अंदर के जयचंद इस तरह जो चीजों को कमजोर करते हैं, मैं इन्हीं मुद्दों पर यकीन मानिए और आप विश्वास करिए मेरे बात पे, आहूजा जी और विनोद जी आप दोनों को इन्हीं मुद्दों पर बैठाऊंगा
क्योंकि तकनीकी खामी आ गई है, विनोद जी की आवाज और वो लाइव मोड में वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी कमी आ रही है। लेकिन ये वादा है कि इन्हीं मुद्दों पर जिन पर विनोद जी के सवाल हैं, आहूजा जी उसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार से जुड़े। जी, आप दोनों एवी स्टार से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यकीन मानिए कि हम इन मुद्दों पर चर्चा विनोद जी जरूर कराएंगे जो सवाल आप भाजपा से या मोदी सरकार से करना चाहते हैं। और आहूजा जी, मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों का जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेता, या आप दोनों अपने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात कर रहे थे, और दोनों ने राजनीतिक अंदाज में एक दूसरे को घेरने की कोशिश की। लेकिन यह देश सिर्फ किसी के अंदाज से, किसी के वक्तव्य से नहीं चलता। ठीक वैसे ही विरोध है कि अगर शक्ति की तुलना नोटों से कर दी जाए, किसानों की तुलना दुर्गा से कर दी जाए, तो हम इससे सहमत नहीं हैं। क्योंकि हमें धार्मिक भावनाओं, धार्मिक आस्थाओं को समझना चाहिए और इस देश के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। जिस भावना के साथ, जिस बात के साथ अगर सामंजस्य राहुल गांधी नहीं बैठा पाते हैं, तो उन्हें इसके लिए या तो चुप रहना चाहिए या तो आत्ममंथन करना चाहिए। नहीं तो यह माना जाएगा कि शरद पवार जो बोल रहे हैं वही सच है, और कभी भी जो गुजर गया वो नहीं आज सच है। ये नहीं मानती कांग्रेस, और शायद यही कारण है कि कांग्रेस को पता ही नहीं कि आज उसकी स्थिति भारतीय राजनीति में क्या है और वो कहां पर खड़े हैं। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।